गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 10 की त्रिगोणोमेट्री का आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 पढ़ेंगे। इसके फंडामेंटल को हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे। आज इसकी प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो इसकी प्रश्नावली की अगर बात की जाए तो टोटल इसमें जो है 12 क्वेश्चन है। एक एक करके हम लोगों को इसकी स्टडी करनी है। तो देखिए, पहले जो आपको बताया गया है अंशमान, उसको अच्छे से आप लोग रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि बिना उसके इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। काफ़ी इजी है। अगर वो चीज़ समझ में आ गई है, अंशमान आपको क्लियर हो गया है, तो ये काफ़ी इजी पड़ेगा आपको। बस कैलकुलेशन है मात्र, और कुछ नहीं है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। तो 1 से लेके शायद 6 तक ही क्वेश्चन है इसमें। हाँ, 6 तक ही है। 1 से लगाए 6 तक इसमें क्वेश्चन दिया गया है। और नहीं, सॉरी, ये 8 तक है। 1 से लगाए 8 तक है। इसके बाद ये दूसरा, तीसरा, ऐसे करके टोटल 12 क्वेश्चन है। तो इसमें जो पहला कर रहा है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। दिया है साइन 60 अंश कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कास 60 अंश का मान ज्ञात करना है आपको। तो कुछ करना नहीं है, बस साइन 60 अंश है। साइन 60 अंश का मान आपको सामने में बताया गया था, वैल्यू रखेंगे। और इसके बाद कास 30 अंश का वैल्यू रखेंगे, साइन 30 अंश का, कास 60 अंश का रख के कैलकुलेट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। फिर भी चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यही था। यहाँ पे साइन 60 अंश कास 30 अंश साइन 30 अंश कास 60 अंश के मान ज्ञात कीजिए। तो आपको बताया गया था कि साइन 60 अंश का मान क्या होता है, कड़ी में 3/2। कास 30 अंश का मान क्या होता है, कड़ी में 3/2। और साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2। कास 60 अंश का मान क्या होता है, 1/2। सारे वैल्यू रख दिए गए। एक चीज़ याद रखिएगा, जब दो त्रिकोणमितीय अनुपात एक दूसरे से सटाकर रखे गए हों, लिखे गए हों, तो दोनों के बीच में जो है मल्टीप्लाई मार्क होता है, यानी दोनों के बीच जो है गुणे का संबंध होता है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुणा लगाया गया है। ये मत कहिए कि गुणा कहाँ से आ गया, यह याद रखना है आपको। जैसे यक्स और वाई लिखा है तो दोनों में गुणे का संबंध है, यक्स गुणे वाई लिख सकते हो आप। उसी प्रकार इसमें भी इस तरह की कंडीशन है कि अगर जो है यहाँ पे जैसे साइन 60 अंश लिखा है, कास 30 अंश लिखा है, तो दोनों त्रिकोणमितीय अनुपातों को सटा के लिखा है। इसका मतलब दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन होगा, मल्टीप्लाई का। तो चलिए, ये वैल्यू रख दिए, ये वैल्यू रख दिए, भी वैल्यू रख दिए। अब हल करेंगे तो यहाँ पे गुणा करेंगे। तो गुणा में थोड़ा सा करणी का गुणा आप लोग पढ़े तो हैं, बट फिर भी एक बार हम रिपीट कर देना चाह रहे हैं। अगर सेम है, करणी में कोई सेम अंक है, तो अगर उसका गुणा होता है, तो ऐसे तो करणी के अंदर का करणी के अंदर गुणा होता है, 3 तिहाई 9, और 9 का वर्गमूल का मतलब क्या होगा, 3 हो जाएगा 9 का वर्गमूल। तो इस तरीके से आप हल कर सकते हो। सिंपली आप समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो कि अगर सेम करणी का सेम करणी में मल्टीप्लाई होगा तो करणी ब्रेक कर जाएगी, अर्थात सिर्फ डायरेक्टली क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। जबकि हुआ यही चीज़ है, बट आप डायरेक्टली ऐसे लिखो। आपको इतना डीपली वो नहीं जाने की जरूरत है। आप सीधे इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों सेम है तो करणी ब्रेक कर जाएगी, बस इतना हो जाएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर कोई अंक है और उसका जो है किसी, जैसे 2 गुणे करणी में 3 है, तो बस दोनों को सटा के लिख देना है, 2 करणी में 3, अदरवाइज कुछ नहीं करना है आपको। अब ये नहीं कि 2 का जो है इसके अंदर गुणा कर दें, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि करणी के अंदर का करणी के अंदर गुणा होता है। अगर मान लीजिए ऐसे दे दिया है, करणी में 3 गुणे करणी में 5, तो गुणा हो जाएगा, करणी में 5 3 15 हो जाएगा, क्योंकि दोनों करणी में थे इसलिए गुणा हो गया। तो यहाँ आइए ना, ये करणी ब्रेक करेगी, यहाँ करणी ब्रेक नहीं करेगी। अगर यहाँ पे 3 रहता, दोनों सेम रहते, तो करणी ब्रेक कर जाती। तो चलिए देखते हैं आगे। तो ये वैल्यू रखे तो ऊपर का आपको पता है गुणा है, तो ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे गुणा होगा। तो जब ऊपर करणी में 3 का गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, करणी ब्रेक कर जाएगी, या 2 दूनी यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 4 लिख दिए। ऊपर गुणा करेंगे 1 1 कम 1, और ये 2 दूनी 4 यहाँ पे हो गया, यानी 1/4। तो ऊपर हो गया 3/4 प्लस 1/4, सिंपल भिन्न का जो है जोड़ है। तो यहाँ एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं है, लॉसो लेने की जरूरत नहीं है। हर जब बराबर होते हैं तो ऊपर का सीधे सीधे जुड़ जाता है। तो हर 4 है, इसमें भी 4 है, तो 4 लिख के ऊपर जोड़ दीजिए, 3 धन 1। तो हल करेंगे 4/4 हो जाएगा। 4/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो हमें नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत हुई होगी आपको। सिर्फ एक बार फिर हम रिपीट कर दे रहे हैं, आपको जो अंश मान दिए गए हैं उनके मान रखने हैं और रख के कैलकुलेट कर लेने हैं, बस, अदरवाइज और कुछ नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन को देखते हैं।
इसके बाद हम क्वेश्चन दूसरा इसका देखते हैं। तो दूसरे वाले में 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश ऐसे करके दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं, सीधे वैल्यू रखेंगे, गुणा करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ये तीसरा वाला जो क्वेश्चन है तो इसमें भी देख रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। ये जो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इसमें देख रहे हैं 4 है, फिर ब्रैकेट में साइन के पावर 4 जो है 60 अंश। तो आपको करना ये है कि साइन 60 अंश का मान यहाँ रखेंगे और उस पर 4 घात लगाना। जैसे मान लीजिए साइन 60 अंश का मान कितना होगा, कर्ण में 3/2, तो कर्ण में 3/2 हो गया। अब इस पे आप लगाओगे कितना, 4 घात लगा दोगे ऐसे। अब 4 घात का मतलब हो गया कर्ण में 3 गुणे कर्ण में 3 गुणे कर्ण में 3 गुणे कर्ण में 3 और नीचे बटा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो ये कर्णी से कर्णी कटेगी 3 हो जाएगा, इसकी कर्णी से कर्णी कटेगी 3 हो जाएगा और 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 9। तो 9 बटे नीचे ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 9/16। तो 9/16 इतने का वैल्यू हो गया यहाँ पे सिर्फ। उसी प्रकार इसका सारा वैल्यू रख के उस ब्रैकेट को जो है तोड़ते हुए सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी सीधा आपको इतना समझना है कि जो अंशमान दिए गए हैं उसके वैल्यू रख के आपको सॉल्व करने हैं और कुछ नहीं। तो इसके बाद जो है सारे ये 1 से लगा है जो 8 तक दिए गए हैं यहाँ तक, ये सब में वही काम करना है आपको। बट यहाँ थोड़ा सा बटा वगैरह दिया गया है, तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए ताकि दिक्कत ज़्यादा ना हो। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो ये दूसरे का चौथा देख लेते हैं। तो दूसरे के चौथे में दिया था कोसेक क्यूब 30 अंश, कास 60 अंश, टैन क्यूब 45 अंश, साइन स्क्वायर 90 अंश, सेक स्क्वायर 45 अंश और ये काट जो है 30 अंश। तो सबके वैल्यू जैसे बताया सबके वैल्यू रखना, चूँकि सब सटा के लिखे हुए हैं, इसका मतलब सब में गुणे का संबंध है। गुणा का संबंध बनाते जाइए, वैल्यू लिखते जाइए। तो यहाँ कोसेक 30 अंश वैल्यू कितना होता है 2, तो 2 का क्यूब कर दिए। ये कास 60 अंश वैल्यू 1/2। यहाँ टैन 45 अंश वैल्यू 1, 3 घात से 3 घात लगा दिए। ये साइन 45 अंश साइन 90 अंश, साइन 90 अंश का वैल्यू कितना है 1, वर्क कर लिए। यहाँ पे सेक जो है 45 अंश और सेक 45 अंश का मान कितना होता है कर्ण में 2, तो कर्ण में 2 का वर्क कर लिए। यहाँ पे है काट 30 अंश, काट 30 अंश का वैल्यू कितना होता है कर्ण में 3 रख दिए, सारे वैल्यू रख दिए बस गुणे के रूप में। अब ये 2 पे 3 घात जैसे बताए थे, जितना घात होता है उतने बार गुणा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी हो गया 8। तो यहाँ 8 लिख दिया गया, 1/2 उतर गया। यहाँ 1 पे जो है 3 घात करेंगे तो 1 गुणे 1 यानी 1 एकम 1 एकम 1, यानी कितना हो बार 1 का गुणा करेंगे तो वैल्यू कितना होगा 1 होगा। तो यह वैल्यू 1 होगा। जब 1 का 1/2 में गुणा करेंगे तो 1/2 ही होगा, यानी 1 का किसी में गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें। तो इसलिए ये खत्म हो गया, यहाँ से ये खत्म हो गया, ये भी वही चीज़, ये भी खत्म हो गया। और यहाँ पे देखिए कर्णी का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से कर्णी कट जाती है। सीधी भाषा में आप ये समझिए, अगर कोई कर्णी है उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर से कर्णी क्या होगी, कट जाएगी, 3 हो जाएगा। नहीं तो ऐसे समझिए वर्क का मतलब क्या, उसका 2 बार गुणा, तो 2 बार गुणा करके भी देख लीजिए, ये भी तरीका तो आपको बताया गया है। 2 गुणे कर्णी में 2, कर्णी सेम है, कर्णी ब्रेक कर जाएगी, 2 हो जाएगा। या आप ऐसे समझिए सेम टू सेम का मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए कर्णी कट गई, 2 हो गया। या ऐसे समझिए कि कर्णी का वर्ग होने पर कर्णी ब्रेक कर जाती है। वैसे ज़्यादा बेटर यही रहेगा, आप ये याद रखिए कि कर्णी का वर्ग करने पर कर्णी क्या होती है, ब्रेक कर जाती है, टूट जाती है। तो ये हो गया, तो टूट गई तो 2 हो गया और ये कर्णी में 3 ऐसे ही उतर गया। अब इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं 2 है, ये भी 2 है, तो 2 से 2 क्या होगा, कट गया। और ये 8 का और कर्णी में 3 में गुणा होगा, तो अभी ये तो होगा नहीं कि कर्णी में 24 कर दो आप। इसके पहले ही बताया आपको क्या करना है, ये दोनों को सटा के लिख देना। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये कर्णी वाली मान है और ये विदाउट कर्णी वाला मान है, तो दोनों को सिर्फ सटा के लिख देना, अदरवाइज और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर यही कर्णी में 8 होता और कर्णी में 3 होता तब गुणा होता तो कर्णी में 24 हम लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं, ये कर्णी में नहीं है, ये कर्णी में है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को सटा के लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे क्या दिया गया है, इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले का 7वां, ये भी आपको हो सकता है दिक्कत करे, इसलिए बता दे रहे हैं इसको भी, क्योंकि इसमें जो है बटे के ऊपर बटा हो गया है, इसलिए बता रहे हैं सिर्फ। तो चलिए, जबकि कुछ है नहीं
आप चाहो तो खुद कर सकते हो प्रैक्टिस करके। क्या करना है, आप खुद प्रैक्टिस क्वेश्चन उतार लो, खुद प्रैक्टिस करो, उसके बाद आंसर मिलाओ इसी से, स्टेप बाय स्टेप तुमको पकड़ में आ जाएगा कहाँ गलती की हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया है साइन 30 अंश, जैसे ये tan 45 अंश ऐसे करके मान दिए गए हैं, तो इसके वैल्यूज आप रखिए नीचे जैसा कि कहा गया था। तो ये यहाँ पे साइन 30 अंश है 1/2 होता है, tan 45 अंश है 1 होता है, माइनस उतर गया, कोसेक 60 अंश है 2/3 होता है, वैल्यू रख दिए। फिर नीचे भी उसी तरह वैल्यू रख दिए। अब देख रहे हैं ऊपर भी एक सवाल नीचे भी एक सवाल, तो 3 जो है इसमें पद हैं, ये 1 2 3, तो 2 पदों को लेके आप हल करो। चाहे तो डायरेक्ट 3 पदों को भी लेके हल कर सकते हो, बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ी सी इसमें भी दिक्कत होती है। क्या करोगे, प्रॉब्लम तो यही है, कक्षा 5 पास हो चुके हैं बट कक्षा 5 तक की नॉलेज नहीं है। सबकी हाल है, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई मिलना मुश्किल है। फिलहाल 10 की क्लास में कुछ लोगों को छोड़ के जो ये कहें कि जो है ये पूरा 5 में से कोई भी क्वेश्चन दीजिए हम सॉल्व कर लेंगे। ज़रूर कुछ क्वेश्चन हैं जो उनसे सॉल्व नहीं होंगे। अरे पास होने का मतलब ये समझिए कि उस किताब का जो है कोई भी क्वेश्चन हमसे छूटेगा नहीं। अगर इस तरह का सोच रखते हुए पास करते हैं तो मानिए कि हाँ आप पास हैं। कई लोग 9th पास करके आए हुए हैं यहाँ पे, अगर कहा जाए कि कक्षा 8 की किताब उठा के कहिए कि इसमें से कोई सवाल दे दीजिए हम सॉल्व कर देंगे, तो बहुत मुश्किल से याद उठेंगे। चलिए वो तो बात की बात है। फिलहाल आप दिमाग में ये बैठा लीजिए कि कोई चीज़ क्वालिफाई करने का मतलब है कि उस किताब की नॉलेज हो जाए, ना कि सर्टिफिकेट मिल जाए यार। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यूज दिए गए हैं उसको रख लेते हैं। साइन 30 अंश है, tan 45 अंश है, कोसेक 60 अंश है, तो वैल्यू रख दिए गए हैं यहाँ पे। अब हल करेंगे तो दोनों को हम अलग अलग हल करते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है 1/2 है प्लस 1 है, तो बटे 1 लिख सकते हो। आपको पता है कैसे हल करते हैं, इसका इसमें गुणा होता है और फिर इसका इसमें गुणा होता है, नित्य गुणा होता है, बीच का चिन्ह रख दिया जाता है, बटा नीचे का नीचे में गुणा होता है। ठीक है, अगर नहीं क्लियर हो रहा हो तो एक बार बता ही देते हैं। चलिए देख लीजिए, जैसे ये 1/2 है गुणे 1 है तो हमको 1/1 लिख सकते हैं। अब इसका इसमें गुणा होगा तो 1 1 कम 1, फिर ये सॉरी यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस रख देंगे, और फिर इसका इसमें गुणा होगा तो 2 1 कम 2 हो गया, 2 रख दिए, बटे सीधे का सीधे में गुणा होगा, 2 1 कम 2, 2 रख दिए। अब 2 और 1 3 बटे नीचे 2, 3/2 हो जाएगा। ये कक्षा 3 की चीज़ें हैं बट आप देख लीजिए सही रहेगा। चलिए, हम नहीं चाहते हैं कि कोई दिक्कत हो आपको समझने में, इसलिए बताई जा रही है। क्या 1 मिनट लगा, जिनको दिक्कत ही ख़त्म हो गया। चलिए नेक्स्ट, तो ये हो गया आपका इतना, इसका इसमें गुणा करेंगे 1 प्लस 2, 1 प्लस 2/2 हो गया। इसको जैसे का तैसे हम लोग उतार लिए हैं यहाँ पे। उसी प्रकार नीचे का सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को लेके हम सॉल्व करते हैं। तो गुणा करेंगे 2 का 2 में तो 2 दूनी 4 यहाँ पे, और उसके बाद प्लस है तो प्लस लिख दिया। अब एक कड़ी में जो है कड़ी में 3 गुणे 1 करेंगे तो आपको बताया गया 1 में किसी का गुणा करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी कड़ी में 3 ही रह जाएगा। तो ये कड़ी में 3 हो गया और पूरे बटे नीचे का इसका इसमें करेंगे तो ये अंक है और ये कड़ी वाला है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें बस हटा के लिख देना है। तो 2 कड़ी में 3 हो गया, +1 जैसे था वैसे उतार लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो अब आगे यहाँ पे है, ये तो मान लीजिए हो गया, जस्ट मिनट, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे यहाँ तक पहुँच गए थे हम। अब ऊपर वाला है फिर उसे उसी तरह सॉल्व करेंगे। तो पहले तो जोड़ लेते हैं, 1 और +2 3 हो जाएगा, 3/2, और ये नीचे जो था उतर गया। फिर उसी प्रकार चूँकि ये अलग अलग चीज़ें, देखिए 4 अलग चीज़ है, कणी में जो 3 है वो अलग चीज़ है, तो दोनों जुटेगा ही नहीं, उसी तरह लिख देंगे। गुणा तो है नहीं कि सटा के लिखना, जोड़ है इसलिए ऐसे कैसे उतार देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उतर गया, इतना हो गया। अब इसके बाद जो है यहाँ पे नीचे सेम उसी तरह सॉल्व किया गया है, ये बटा 1 कर लेंगे और इसका इसमें गुणा होगा तो वही चीज़ उतर जाएगी। फिर इसका इसमें गुणा होगा तो चूँकि 1 है तो वैसे ही उतर जाएगा। फिर नीचे का नीचे में गुणा होगा तो वही चीज़ उतर जाएगी क्योंकि नीचे भी 1 है। ठीक है, तो अब इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया है, अब आगे चलते हैं। तो अब इसको भी सेम ही चूँकि घटाना है लेकिन रूल तो वही है, ऐसे हल करना है। इसका इसमें गुणा करेंगे, 3 कणी में 3 हो गया, फिर माइनस उतर गया यहाँ पे,
और फिर यहाँ से इसका इसमें गुणा किए 2 दूनी 4 हो गया, फिर बटे सीधे सीधे गुणा किए तो 2 कणी में 3 हो गया। उसी प्रकार इसको तो जोड़ना है बस आपको, ये 4 है और ये सॉरी बाकी तो कणी वाला है तो ये तो जुड़ नहीं सकता, तो ये 4 उतर गया और ये कणी में 3 है और ये 2 कणी में 3 है। 2 कणी में 3 का मतलब समझिए, 2 कणी में 3 का मतलब है कि कणी में 3 2 बार है, तो कणी में 3 और 2 बार कणी में 3, कुल मिला के कितना 3 बार कणी में 3, तो यहाँ 3 बार कणी में 3 हो गया, ठीक है। और बटे नीचे का नीचे उतर गया है ऐसे ही, ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए बटे के ऊपर बटा हो गया है, तो आपको बताया गया था बटे के ऊपर बटा हो जाएगा तो सबसे नीचे वाले के ऊपर गुणा करना है, बीच वाले का बीच में। तो यहाँ देखिए नीचे ये 2 कणी में 3 है, इसमें भी नीचे 2 कणी में 3 है, तो दोनों से दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे, तो ऊपर वाला बचा इतना और नीचे वाला बचा इतना, तो ये हो गया। फाइनली ये आपका आंसर हो गया है, बट परिमेयकरण करके आंसर दिया जाता है। परिमेयकरण का मतलब होता है कि ये नीचे जो आपको कणी दिखाई दे रही है, ये नीचे कणी नहीं होनी चाहिए, इस कणी को हटाना है। तो हटाने के तरीके क्या हैं, परिमेयकरण को हम पूरा एक बार यहीं पे आपको बता देना है। देखिए परिमेयकरण करना है, जैसे 2 बटे कणी में 3 है तो नीचे सिर्फ कणी में 3 है, तो इसी से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं कणी में 3 से। तो कणी में 3 से गुणा करेंगे तो 2 कणी में 3 बटे कणी में 3, कणी में 3 से गुणा कणी ब्रेक कर जाएगी 3। देखिए हर परिमेयकरण हो गया। परिमेयकरण मतलब नीचे जो है वह जो है कणी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नीचे कणी होगी तो परिमेय संख्या नहीं होगी ना, और नीचे कणी हट जाएगी तो परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। तो ये आपका परिमेयकरण हो गया। यहाँ पे ऐसे करेंगे तो ये तो सिंपल अंक का एक है तो ऐसे करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है एक सवाल के रूप में दिया, गुणन के रूप में या जोड़ के या घटाने के रूप में दिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है ये 4 + 3 कणी में 3 है। तो जब इस तरह 2 पद हो जाते हैं, एक पद का होगा तो जैसे बताएं वैसे कर लेंगे, लेकिन जब 2 पद हो जाते हैं तो जो बीच का साइन है प्लस होगा तो माइनस से, माइनस होगा तो प्लस से करके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ये मान लीजिए है, तो इसको पहले हम लोग सेट कर लेते हैं थोड़ा सा क्रम से अच्छा लगे। 3 कणी में 3 -4, और इसको नीचे भी जो है इसको आगे पीछे तो हम कर ही सकते हैं। अरे यार 2 धन 3 कहो या 3 + 2 करो, बात एक ही है। माइनस में नहीं हो सकता लेकिन प्लस में तो हो सकता है इधर उधर। तो यहाँ पे इसको हम वैसे ही करके सेट कर लिए ताकि आपको इजली समझ में आए। अब आपको बताया है कि परिमेयकरण करना है, तो परिमेयकरण करना है तो ये जो चिन्ह है यहाँ पे नीचे, इसके चिन्ह के उल्टे चिन्ह से, यानी प्लस है तो माइनस से, माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा करना है। तो ये प्लस है तो माइनस से हम ऊपर नीचे गुणा कर दे रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे माइनस वाला बनाया गया। अब ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो आपका ये यहाँ पे इतना लिख दिए, ये लिख दिए। अब गुणा करेंगे तो ये और ये दोनों सेम चीज़ें हो गई, तो होल वर्ग हो जाएगा, दोनों का होल वर्ग हो जाएगा, यानी -3 कणी में 3 -4 का होल वर्ग हो जाएगा। तो आप देखो तो a - b का सूत्र बन गया, ये a - b के होल स्क्वायर का सूत्र बन गया। तो उसी पे विस्तार कर देते हैं, a हमारा ये है और b हमारा ये है, तो a - b का सूत्र बन गया। तो a - b का जो होल स्क्वायर का सूत्र है उसको विस्तार कर लेते हैं। याद होगा, नहीं याद है तो देख लीजिए। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, ये सूत्र था, कक्षा 8 में पढ़े होंगे आप। तो इसी पे विस्तार कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा है यहाँ पे देखिए a² + b² - 2ab कर लिए। और नीचे है तो नीचे भी एक सौर समीकरण बन गई, कौन सी, a + b 1 ब्रैकेट में या सेकेंड ब्रैकेट में a - b होता क्या था, a² - b²। तो इस पे ये नीचे वाला बन रहा है, देखिए a + b a - b। तो इसका विस्तार करेंगे तो a² - b²। तो ऐसे इसको कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे हल करते हैं इसको। तो आगे हल करेंगे तो ये 3, देखिए थोड़ा सा केयर करिएगा, ये 3 कणी में 3 का वर्ग है, तो 3 का भी वर्ग है, कणी में 3 का भी वर्ग है। तो 3 का वर्ग करेंगे तो 3 × 3 = 9, ठीक है। और कणी में 3 का वर्ग करेंगे तो कणी कट जाएगी 3, ठीक है। तो 9 × 3 = 27, यानी कितना हो गया 27। तो यहाँ पे देखिए 27 लिखा गया। 4 का वर्ग आपको पता है, 4 × 4 = 16 हो जाएगा। यहाँ पे गुणा करेंगे 3 दूनी, ये देखिए कणी के बाहर है, ये भी कणी के बाहर है, ये भी कणी का, तीनों कणी के बाद तीनों का गुणा हो जाएगा। तो 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24। तो 24 कणी में 3 कणी वाला है तो इसका तो गुणा होगा नहीं, बस हटा के लिख देंगे। तो -24 कणी में 3 हो गया, बटे नीचे वही काम, ये जो ऊपर वाला वैल्यू आया है तो 27 और -4 × 4 = 16, इतना हो गया। अब यहाँ देखें तो ये दोनों जुड़ सकते हैं, तो जोड़ देंगे 43 हो जाएगा। ये कणी वाला अकेले उतार देंगे, नीचे वाला घटेगा, 27 में से 16 कितना बचेगा 11। तो ये आपका आंसर हो गया। इसको अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा, 1-2 बार, अगर नहीं क्लियर होगा तो 1-2 बार देख लेंगे तो क्लियर हो जाए, ठीक है। ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब पहला क्वेश्चन तो हमें लग रहा है कि आप सॉल्व कर लोगे अब।
एक बार देख लेते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन है उसमें 1 से लेके 8 तक सवाल थे, ये आप आसानी से कर लोगे। अब ये दूसरा और तीसरा भी देख ही लेते हैं, काफ़ी इजी है, एक एक सवाल दोनों का, क्योंकि तीसरा तो सिर्फ एक ही सवाल है और दूसरा वाला में इसका एक सवाल बता देते हैं आप, बाकी कर लोगे आप। चलिए तो दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा तो यहाँ पे आपका दूसरा सवाल है, देखिए 2 sin 3x इक्वल टू कड़ी में 3, तो x का वैल्यू ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं, आपको x का वैल्यू निकालना है तो x को अकेले करना पड़ेगा, तो इस 2 को पक्षांतर करिए, यहाँ पे इस 2 को पक्षांतर करिए तो 2 इधर जाएगा तो इसके नीचे आ जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। तो देखिए साइन 3x बराबर कड़ी में 3/2, अब कड़ी में 3/2 है और इधर साइन है, दोनों बराबर कह रहा है, तो इसको भी आप साइन के रूप में बदल दीजिए। तो कड़ी में 3/2 साइन को कितने अंश का मान होता है, 60 अंश का मान होता है, साइन 60 अंश, इसके जगह पे हम साइन 60 अंश लिख सकते हैं क्योंकि इसी का मान है ये, तो साइन 60 अंश हो गया। अब ये साइन से साइन दोनों और कट गया तो बचा 3x बराबर 60 अंश। तो यक्स का मान निकालना है, फिर पक्षांतर करेंगे तो 60/3 हो जाएगा, 60/3 करेंगे कितना हो जाएगा 20, काफ़ी इजी था। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो ऐसे इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो सब इसी तरह के हैं, सब में जो है आपको यही चीज़ यक्स फाइंड करना है। देखिए ये दूसरा तीसरा, इसमें भी यक्स फाइंड करना है, वैल्यू रखना है, रख के यक्स को किनारे करना है, वैल्यू ज्ञात कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कास थीटा इक्वल टू 1/2 हो तो कास 4 थीटा का मान ज्ञात। अब 4 थीटा आ गया, अब क्या करोगे, तो आप थीटा का मान निकालो, कास थीटा इक्वल टू 1/2 से थीटा का मान निकालो, और जो कास 4 थीटा है वहाँ थीटा के जगह पे थीटा का मान रख दो, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं, हम लोग खुद ही कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे सॉल्व किया गया है तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए तो दिया था कास थीटा इक्वल टू 1/2, तो अब 1/2 कास के कितने अंश का मान है, कास 60 अंश का, कास से कास गया, थीटा इक्वल टू कितना हो गया 60 अंश, तो थीटा का मान हो गया आपको यहाँ पे 60 अंश, थीटा का मान मिल गया, रख दीजिए। तो कास 4 थीटा का मान पूछ रहा था तो थीटा का मान 60 अंश यहाँ पे रख दिए। तो चूंकि दोनों सटे हुए थे, गुणे का संबंध, यानी 4 गुणे 60 अंश, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 240 अंश। अब 240 अंश का मान निकालना है और आपको हम कहे थे कि बस 0 अंश से 90 अंश तक ही याद करिएगा। तो बाकी जो अनुपात थे उसमें बताए गए थे, ठीक है, जो ये ऐसे खींचा गया था, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, ये सब था, इसमें जो है आपको समझाया गया था। एक तरह से एग्जाम्पल एक दे रहे थे, तो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ रुक गया वीडियो वहाँ पे, तो यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए एक बार, आसानी समझ में आ जाएगा। तो आपको क्या करना था, यहाँ पे आपको ये देखना है किस चतुर्थांश में जाएगा, ठीक है। तो इसको किसके नज़दीक है, आपको 90 से तोड़ते हो, 180 से तोड़े, 90 प्लस थीटा माइनस थीटा करते हो, या 180 प्लस थीटा माइनस करते हो, 270 प्लस थीटा माइनस करते हो, 360 प्लस थीटा माइनस करते हो, तो किसके करीब में है ये, तो देखें तो 270 के करीब है, 180 के भी करीब है, तो दोनों से तोड़ सकते हो। तो हम 180 से तोड़ते हैं, तो 240 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 60 लिख सकते हैं, 180 प्लस 60 सॉरी 180 प्लस 60। अब ये 60 जो है इस थीटा के जगह पे हो गया, ठीक है। तो यानी 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में जाएगा, किस में जाएगा, तृतीय में जाएगा। और तृतीय का रूल क्या है, इसमें टैन और काट प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस। तो ये टैन काट तो है नहीं, ये तो कास है, तो ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ माइनस आप लिख लिए। इसके बाद चूंकि 90 और 270 वाला, 90 वाला और 270 वाला बदलता है, साइन का कास, कास का साइन, लेकिन 180 360 ये सब नहीं बदलते हैं। तो ये 180 वाला है तो बदलेगा नहीं, तो इसलिए कास ही रह जाएगा, यानी कास 60 अंश, यानी कास 180 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा ये लिख दिए। अब ये माइनस उतर गया यहाँ पे, और कास 60 अंश का मान सारणी में कितना था 1/2, ऐसे आपका आंसर मिल गया ये, ठीक है। तो ये जो चतुर्थांश वाला है आप इसे क्लियर कर लीजिएगा, बट फिर भी प्रॉब्लम होगी तो उसको पूछ लीजिएगा, एक अलग से उसकी वीडियो सेपरेट बना दी जाएगी, ठीक है। चलिए इतना रिपीट कर लीजिएगा, बाकी जो क्वेश्चन है आगे देखे जाएंगे, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको देखने में।